Hello student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 6, the junk sellers, and page number 39, question number 4. Question number 4. If a person earns rupees 150 a day, if a person earns rupees 150 per day that means one day is equal to 150 rupees per day. That means one day is equal to 150 rupees. Find how much he earns in number A 7 days. सो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे सो नोटबुक में. सो ओपन योर नोटबुक. वन डे पर डे if a person earns rupees 150 a day, that means per day one day he earns a rupees, person earns a rupees 150 rupees. So 7 day है, 7 days is equal to question mark. सो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ जो डिजिट है नंबर 1 यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1 और 7 और 150 का मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो 157 जा, सो 15 7 जा 35 3 and 7 ones are 7 and plus 3 105. So 15 7s are 105 and last 0 put this answer. So answer became 1050 rupees and divided by 1. So 1015 upon 1 is equal to 1050 rupees. Okay, ये जो आंसर है 7 days person earns 7 days rupees is equal to 1050 rupees. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 weeks. नंबर बी 6 weeks. सो 7 day दैट मीन्स 1 week होगा. person earns rupees 1050 in 7 day. So 7 day that means 1 weeks होगा. So 1 week is equal to 7 days is equal to 1050 rupees. So यहाँ पे 1 week is equal to क्या होगा 7 days होगा. और 7 days में how many person is earned to money. So 1050 rupees. So 1 week is equal to 1050 rupees. So 6 weeks is equal to question mark. So ये डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा. So 1050 multiply by 6. So 1050 multiply by 6. 1050 multiply by 6. So 0. 33 of 6 multiply by 0 0 plus 3 and 6 ones are 6. ओके, अगेन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो 105 multiply by 6 105 multiply by 6 6 5s are 30 0 of 6 multiply by 0 0 plus 3 and 6 ones are 6. So answer is 613 or last 0 put. So answer is became 6300 rupees. ओके, देखो 6 weeks का फाइंड आउट करने से पहले हमें वन वीक्स का पता होना चाहिए. और 1 weeks का हमने नंबर ए में फाइंड आउट किया है. 1 week 7 days फाइंड आउट किया है. सो 7 day इज इक्वल टू 1 weeks है. और यहाँ पे 6 weeks का क्वेश्चन मार्क है. सो 1 weeks इज इक्वल टू 1050 रुपीज़. सो 6 weeks इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स. ओके, देन नेक्स्ट क्या है 89 days. नंबर सी 89 days इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो 89 days 1 days रुपीज़ कितना है. पर्सन अर्न्स 1 days इज इक्वल टू 150 रुपीज़. सो 89 days इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो ये मल्टीप्लिकेशन होगा.
150 मल्टीप्लाई बाई 89। सो आपको क्या करना है, 15 और 18 का मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आंसर आएगा उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। सो 89 मल्टीप्लाई बाई 15, 89 मल्टीप्लाई बाई 15। सो 0, 1 9s are 9, 1 8s are 8, okay, then 5 9s are 45, 4 ups, 5 4s are 5 8s are 40, 40 plus 4 44, so 5 9 plus 4 we get 3, 1 ups, 8 plus 4 12, 12 plus 1 13, so answer is 1335, 1335, that means 1335, और लास्ट ज़ीरो ऐड, ओके। हमने ओनली यहाँ पे 89 और 15 का मल्टीप्लिकेशन किया, सो आंसर बिकेम 1335, और यहाँ पे जो लास्ट ज़ीरो है वो हमने ऐड किया है, ओके। देन 17 वीक्स, 70 वीक्स, सो वो भी इजी है क्योंकि 1 वीक्स का हमने ऑलरेडी काउंट करके रखा है, सो 70 वीक्स का इजी होगा। 70 वीक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, सो वी हैव टू ऑलरेडी नो डैट कि 1 वीक्स इज इक्वल टू 1050 रुपीज़, 1050 रुपीज़, सो 70 वीक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, तो ये डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा 1050 मल्टीप्लाई बाई 17। अब आप ये मल्टीप्लिकेशन खुद करना, ओके, डू योर सेल्फ, ओके। अब आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 नोटबुक में कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, रानी टुक अ लोन ऑफ ₹6,000 to set up a food stall। लोन क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास मनी ना हो और हमें कुछ मनी चाहिए होता है, सो हम बैंक के पास लोन लेते हैं और बाद में हम बैंक को मंथली पेमेंट कर देते हैं, सो वो क्या होता है, लोन। रानी टूक अ लोन, दैट मीन्स डेली लाइफ में जो वर्ड करते हैं ना, उधार टाइप ही होता है कि पैसा लेना है और मंथली जिस पर्सन के पास हमने पैसा लिया है उसको पेमेंट कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, ओके। सो वो लोन होगा। रानी टुक अ लोन ऑफ ₹60,000 टू सेट अप अ फूड स्टॉल, दैट मीन्स फूड स्टॉल लगवाने के लिए उसे 60,000 रुपीज़ की लोन लेनी पड़ी। एवरी मंथ सी पेज ₹1,060, एवरी मंथ सी पेज 6,000 रुपीज़ उसने लोन लिए और वो एवरी मंथ पेमेंट करती है 1,060 रुपीज़ टू द बैंक एज अ रीपेमेंट ऑफ अ लोन में। So she took for 6 months, that means ये मनी कंप्लीट करने के लिए उसको कितने मंथ लगते हैं, 6 मंथ। शी टुक फॉर 6 मंथ, सो कंप्लीट दिस टेबल। फॉर एग्जांपल मार्च में देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 मंथ है टोटल, 1 2 3 4 5 6 मंथ है। फॉर एग्जांपल मार्च में वो पेमेंट करती है 1060 रुपीज़, अप्रैल में पेमेंट करती है 1060 रुपीज़, एवरी मंथ सी पे। देन मई में पेमेंट करती है 1060 रुपीज़, जून में पेमेंट करेगी सी पेज 1060 रुपीज़, सी पेज ऑल्सो जुलाई मंथ 1060 रुपीज़, सी पे ऑल्सो अगस्त मंथ 1060 रुपीज़। देन टोटल अमाउंट रिपेड ऑफ इंटरेस्ट, दैट टोटल करना है 1060 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है कि मार्च में भी वो सी पे 1060 रुपीज़, अप्रैल, दैट मीन्स 1060 कितने टाइम में, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 and 6, ओके। सो 0 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम है, 5 टाइम है, सो 6 5 30, सो 0 ups 3 कैरी फॉरवर्ड एंड 3 + 0 0 3 and 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6,
दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 6,300 रुपीज़. ओके, टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल अमाउंट पेड क्या होगा 6,300 रुपीज़. और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट लोन कितने की ली है 6,000 की, और उसने पेमेंट कितना किया है 6,300 रुपीज़. सो माइनस करेंगे 6,300 माइनस 6,000, सो वी गेट 300 रुपीज़ इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट कितना होगा 300 रुपीज़ इंटरेस्ट. ओके, देन अगेन हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं कि रानी टुक अ लोन ऑफ ₹6,000 टू सेट अप अ फूड स्टॉल. सो एडिशन एक बार फिर से देख लेते हैं. 0 0 0 0, 6 + 6 12, 12 + 6 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 24 + 6 30, 30 + 6 36, 30 + 6 36, 3 कैरी फॉरवर्ड एंड 3 इज हियर एंड 1 6 टाइम्स. एंड यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल रुपीज़ कितने हैं 6,360 और लोन कितनी है 6,000. सो आंसर क्या आएगा 360 रुपीज़ इज़ अ इंटरेस्ट. ओके, देन पेज टर्न. सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.